नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कर लीजिएगा। आज मैं वादे के मुताबिक विक्रमादित्य मोटवानी की वेब सीरीज जुबली में आए जमशेद खान की बात करूंगा। जमशेद खान नाम के किरदार को आप देख चुके होंगे और फिर 14 तारीख के बाद हो सकता है वे फिर से दिखे। जमशेद खान कौन थे? क्या जमशेद खान किसी वास्तविक एक्टर का नाम है या यह एक फिक्शियस कैरेक्टर है? सीरीज में यह फिक्शियस कैरेक्टर है, लेकिन रियल लाइफ में यह एक एक्चुअल एक्टर हुआ करते थे। हाँ, इनका नाम नजमुल हसन, नजम उल हुसैन, नजमुल हुसैन उच्चारित किया जाता रहा और लिखा जाता रहा है। नजम हम कहेंगे। नजम की खासियत ये थी कि वे लखनऊ से आए थे और कश्मीरी पूर्वजों के वंशज थे। हट्टे कट्टे नौजवान, एथलीट, आकर्षक। और हिमांशु राय ने उन्हें अपनी फिल्म जवानी की हवा के लिए चुना था। हम सभी जानते हैं हिमांशु राय बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे और उनकी पत्नी देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी। जवानी की हवा में भी देविका रानी और नजमुल हसन थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों में नजदीकियां बढ़ी। वे एक दूसरे के करीब आए और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। इस बात को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। माना गया कि फिल्मों की शूटिंग करते समय ऐसी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और फिल्म खत्म होने के साथ ये खत्म हो जाती हैं, लेकिन मामला यहां कुछ और हुआ। उनकी अगली फिल्म जीवन नैया शुरू हुई। जीवन नैया भी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी और इसमें देविका रानी के साथ फिर से नजमुल हसन को साइन किया गया, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो गया और गाढ़ा हो गया। दोनों ज्यादा समय बिताने लगे एक दूसरे के साथ और कहीं न कहीं कुछ चीजें शेयर करने लगे। वास्तव में बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि देविका रानी और हिमांशु राय के बीच एक खटपट थी, मनमुटाव था। दोनों अपने दोस्तों और दुनिया के बीच व्यस्त रहते थे। दोनों के पास इतना समय नहीं था कि वे एक दूसरे के साथ बिता सकें। हिमांशु राय अपने काम में शूटिंग खत्म होने के बाद भी स्टूडियो में रहते थे और देर रात घर लौटते थे तो बहुत खिन्न और गुस्से में रहते थे। दूसरी तरफ देविका रानी अपनी शूटिंग में व्यस्त रहती थी और वहां से फ्री होने पर घर लौटती थी और पति का इंतजार करती थी। घर पहुंचने के बाद हिमांशु राय बाहरी दुनिया की छवि से बिल्कुल अलग, शक्की और गुस्सैल मिजाज में आ जाते थे। दोनों के बीच झगड़े होते थे, झड़पें होती थी और ये झड़पें कभी कभी हिंसक भी हो जाती थी। कहते हैं खून खराबा जैसा भी मामला हो जाता था। बात बिगड़ जाती थी। घर में एक मुलाजिम था, वही इस बात का गवाह था, इसके अलावा और कोई नहीं जानता था। दोनों की बाहरी छवि बिल्कुल अलग थी। हाँ, देविका रानी अपनी इस तकलीफ और घरेलू हिंसा के बारे में कभी कभी अपनी माँ और ज्यादातर नजमुल हसन से शेयर करती थी और यह शेयरिंग इतनी बढ़ती गई, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम और मोहब्बत इतनी बढ़ती गई कि एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे मतलब मुंबई छोड़ देंगे और दूसरी जगह चलेंगे। मूल इरादा ये था कि दोनों कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता में जा करके वे लोग वहाँ की फिल्मों में काम करेंगे, न्यू थिएटर के साथ काम करेंगे और अपनी जगह बनाएंगे। चूँकि दोनों नामी चेहरे थे, पहचाने हुए चेहरे थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि यह सब करने में दिक्कत नहीं होगी। हिमांशु राय को जब पता चला कि देविका रानी घर पर नहीं है और वह कहीं गायब हो गई और साथ में नजमुल भी गायब है, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने दोनों की नज़दीकियाँ देखी थी। उन्होंने अपने वफादार और
विश्वसनीय सहयोगी शशधर मुखर्जी को भेजा। उन्हें पता चल गया कि दोनों कलकत्ता गए हैं और ग्रैंड होटल में ठहरे हुए हैं। शशधर मुखर्जी गए, उन्होंने न जाने क्या बातें की, कैसे समझाया देविका रानी को और राजी कर लिया कि आप वापस चलें, हिमांशु आपको स्वीकार कर लेंगे। इस खबर को, इस बदनामी को बिल्कुल दबा दिया गया। तत्कालीन मीडिया में कहीं इसकी चर्चा नहीं हो पाई ज्यादा। देविका रानी तो लौट आई, नजमुल हसन वहीं रह गए। नजमुल हसन के साथ क्या हुआ उसके बाद, उसका किस्सा आगे कहेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि देविका रानी लौट आई। देविका रानी ने आकर के जीवन नैया शुरू कर दी। तय हुआ कि नजमुल हुसैन के साथ जितने सीन शूट किए गए हैं वे सब निकाल दिए जाएंगे और उसके बदले में कोई नया लड़का लिया जाएगा। आनंद फानंद में अब किसको लिया जाए? हिमांशु राय चाहते थे कि कोई ऐसा लड़का हो जो उतना खूबसूरत ना हो और न उतना आकर्षक हो। खोजबीन के बाद शशधर मुखर्जी के साले कुमुद पर नजर पड़ी। कुमुद लैब असिस्टेंट थे और शशधर मुखर्जी के साथ काम करते थे। उन्हें चुना गया, लेकिन चूंकि कुमुद नाम फिल्मों पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनका नाम बदलकर अशोक कुमार किया गया। अशोक कुमार जीवन नैया के नायक बन गए और इस तरीके से वह फिल्म पूरी हुई। लेकिन नजमुल हसन को सारे लोग भूल गए। नजमुल हसन कलकत्ता में ही रहे, न्यू थिएटर्स में उन्होंने जरूर काम किया, लेकिन बहुत मामूली भूमिकाएं मिली उन्हें। पृथ्वीराज कपूर और के सहगल के साथ कुछ सहयोगी भूमिकाओं में जरूर दिखे वे। आनंद आश्रम में थे। इसके अलावा उन्होंने कपाल कुंडला फिल्म की थी। हाँ, नर्तकी फिल्म उनकी थोड़ी ज्यादा चली थी। दुश्मन भी एक फिल्म उन्होंने की थी। मीनाक्षी नाम की एक फिल्म की थी उन्होंने, और यही उनकी आखिरी फिल्म थी, 1942 में आई थी। इसके बाद देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान जाना सोचा और पाकिस्तान चले गए। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान जाने के बाद उनके कैरियर में कोई उफान आ गया हो, शायद उनकी बदनामी और उनके जो किस्से थे वहां पहुंच चुके थे। उन्हें बहुत मामूली छोटी मोटी भूमिकाएं मिली। कुछ पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हीर रांझा एक मशहूर फिल्म रही और काफ़ी कामयाब रही। इसके अलावा डॉक्टर है, आशियाना है, मौला जट है और कुछ एक ऐसी छोटी मोटी फिल्में थी। इस बदनाम और गुमनाम एक्टर का 1980 में पाकिस्तान में निधन हो गया। अफसोस की बात है कि इस पूरी खबर को, नजमुल हसन के शख्सियत को इतिहासकारों ने, फिल्म पर लिखने वालों ने बिल्कुल भुला दिया। कहीं इनकी चर्चा नहीं होती। आप खोजेंगे भी तो IMDb पर उनका कोई चेहरा नजर नहीं आएगा। हाँ, उनकी कुछ फिल्मों के पोस्टर जरूर दिख जाएंगे, कोई तस्वीर नहीं मिलती है, कोई बातचीत नहीं मिलती है। कहते हैं मुनीर नाम के पत्रकार ने पाकिस्तान में उनसे बात की थी और पूरा ब्यौरा लिखा था। अगर वह किताब कभी हाथ लगे तो ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। तो आपने जाना कि जमशेद खान वास्तव में एक वास्तविक एक्टर हुआ करते थे, जिनका देविका रानी से इश्क हुआ था और वे देविका रानी को लेकर कोलकाता भाग गए थे। बाद में कोलकाता से देविका रानी को वापस लाया गया और नजमुल हसन का कैरियर लगभग समाप्त हो गया। वही नजमुल हसन जुबली वेब सीरीज में जमशेद खान के नाम से दिखा है। आगे देखिए उसके साथ क्या होता है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। सिनेमा हॉल सब्सक्राइब जरूर करिए।